बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुदा हज़रात, सूरह अंबिया आयत नंबर 30 में रब्बे कायनात फरमाते हैं, और क्या काफिरों ने नहीं देखा कि हमने जमीनों आसमान एक नुक्ते में बंद कर रखे थे और फिर उन्हें खोल कर जुदा जुदा किया। नाज़रीन, उलमा इस आयत को बिग बैंग थ्योरी से रिलेट करते हैं कि एक अजीम शान धमाका हुआ जिससे अरबों मील दूर तक धुआं फैल गया। फिर उस धुएं में से ठोस इजसाम, सियारे, सितारे और कॉमेट्स वगैरह बनने का अमल शुरू हुआ। खुद हज़रात, कुरान यहाँ भी कहता है कि बस हम आसमान की तरफ मतवज्जा हुए जो उस वक्त सिर्फ धुआं था, हर तरफ फैला हुआ धुआं। हमने हुक्म दिया कि जमीनों आसमान अलग अलग हैसियत में कायम हो जाओ। खुद हज़रात, सवाल ये है कि जब जमीनों आसमान बन रहे थे, पूरी कायनात एक धुएं की शक्ल में थी, तब काफिर तो कुजा, वहाँ कोई मुसलमान भी न था, कोई ऐसी इंसानी आंख भी न थी जिसने बिग बैंग रूनुमा होते देखा हो। जबकि कुरान कहता है कि क्या काफिरों ने नहीं देखा कि हमने जमीनों आसमान एक नुक्ते में बंद कर रखे थे, फिर उन्हें फाड़ कर खोल कर जुदा जुदा किया। खुद हज़रात, यानी इस आयत की जो सीधी सादी सी समझ आती है वो यही है कि जैसे कोई बाप अपने बेटे से पूछे, सुनाओ मेरी शादी पर चाँद सही थी या नहीं। नाज़रीन, ज़ाहिर है बेटा तो उस वक्त था ही नहीं, तो वो बाप को फिरी हुई निगाहों से देखेगा। खुद हज़रात, ये सवाल एक हिंदू लड़के ने मिर्जा मोहम्मद इंजीनियर साहब से किया था। अब इंजीनियर साहब ने जो जवाब दिया उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। मिर्जा साहब ने जो जवाब दिया उससे हिंदू तो क्या, मैं ज़ाती तौर पर मैं खुद मुतमईन नहीं हुआ। मैंने ये सवाल दोस्त उलमा के सामने भी रखा तो उन्होंने भी इंतहाई नॉन लॉजिकल जवाब दिए। लिहाजा ये फाइनल हो गया कि इस आयत की दुरुस्त डायरेक्शन क्या है ये मुझे अकेले ही खोजनी है, इसकी असल तशरीह क्या बनती है। खुद हज़रात, बज़ाहिर उलझाव पैदा करने वाली ये आयत अपने अंदर किस कदर दिलचस्प हक़ाइक़ रखती है, ये बयान करने से पहले गुजारिश है कि अगर मिर्जा साहब ये वीडियो देख रहे हैं तो इस वीडियो पर रिएक्शन जरूर दीजिएगा ताकि नाचीज़ की इस्लाह हो सके या हौसला अफजाई हो सके, क्योंकि आप मुझसे काफ़ी ज़्यादा सीनियर हैं। और दूसरे आम वाचर से गुजारिश है कि वीडियो के लास्ट 5 मिनट जो है वो जरूर देखिएगा, क्योंकि वहाँ कुछ खास है। खुद हज़रात, मैं हूँ इमरान अदीब और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट यूट्यूब चैनल एक्सपोज वर्ल्ड। मोज़ेज़, ख़वातीन हज़रात, अगर हम गौर करें तो आयत मुबारका में 3 चीज़ें बहुत अहम हैं। पहला, जो सिचुएशन बयान की जा रही है, आयत के अंदर जो सिचुएशन बयान की गई है वो स्पिरिचुअल नहीं है। जमीनों आसमान बाकायदा एक फिजिकली वजूद रखते हैं, उनका एक फिजिकली इर्तिका हुआ था। लिहाजा ये सोचना बेकार है कि इस आयत में रब्बे कायनात रूहों से मुखातब हैं। दूसरी चीज ये है कि ये सवाल आलमगीरी मिजाज नहीं रखता, यानी पूरी दुनिया के लोगों को मुखातब नहीं किया गया, बल्कि एक मखसूस कम्युनिटी को मुखातब किया गया है। अब वो कम्युनिटी काफिरों की है, यानी कुफार के पास कुछ ऐसा डाटा जरूर है जिससे कायनात के पहले लम्हे को देखा जा सकता है, यानी उनके पास कुछ ऐसा है जिसका कुरान की इस आयत से गहरा ताल्लुक है। तीसरी चीज ध्यान में रखिएगा कि देखना हमेशा वही नहीं होता जो हमें नजर आ रहा होता है, बल्कि इसकी एक डायरेक्शन मुशाहिदा भी है, यानी चीजों की बाकियात को दुरुस्त तरतीब देकर माजी तक पहुंचना या फ्यूचर में झांकना, ये सब कुछ देखने के जिम्मे में आता है। खुद हज़रात, अब आते हैं गुज़श्ता 50 साल से शुरू हुई उस रोमानवी दास्तान की तरफ जिसका लास्ट एपिसोड हमारे बाद आने वाली नस्लें मुकम्मल करेंगी, और उसी के अंदर आज के सवाल का जवाब छुपा है। मोज़ेज़, नाज़रीन इकराम, हमारी कायनात 13 बिलियन साल पुरानी हो चुकी है, यानी 13 13.5 अरब साल पुरानी। खुद हज़रात, 13 बिलियन साल कबल ऐसा क्या हुआ था कि इतनी बड़ी यूनिवर्स पैदा हुई? जब ज़माओ मकान का आगाज हुआ होगा, जब सितारे पहली बार चमके होंगे, जब लम्हों ने आंख खोली होगी, वो सब कैसे हुआ होगा? नाज़रीन, ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हर तरक्की याफ्ता तहजीब ने खोजने की कोशिश की है। 1000 तरह के ख्यालात और थ्योरीज के बाद आखिरकार बिग बैंग थ्योरी को हकीकत के करीब तरीन मान लिया गया कि एक बहुत बड़ा धमाका हुआ और उसके नतीजे में हमारी इस अजीम शान कायनात ने जन्म लिया। लेकिन सवाल यह है कि यह कैसे मुमकिन है कि इतनी बड़ी कायनात एक छोटे से नुक्ते में बंद रही हो, और वो धमाका कैसे हुआ होगा? धमाके के बाद 1 सेकंड का करोड़वां हिस्सा कैसा रहा होगा? वो क्या चीज थी जो फटी तो कायनात बनी? कुल मिलाकर 13 बिलियन साल कबल ऐसा क्या और कैसे क्यों हुआ था? ये सवाल
19वीं सदी का सबसे बड़ा साइंसी सवाल बन गया। खुद हज़रात, इस सवाल का जवाब पाने के हमारे पास दो रास्ते थे। पहला, हम टाइम ट्रेवल करके माजी में जाएं, जो कि एक नामुमकिन बात है। दूसरा, हम फिजिक्स के असूलों को अपनाते हुए एक लंबी साइंसी चिल्लाकशी करें। एक ऐसा चिल्ला दुनिया इधर की उधर हो जाए, मजहब आपस में टकराकर पाश पाश हो जाएं, लेकिन उस चिल्ले में बैठे साइंसदान मजहब, रंग और नस्ल से आजाद होकर कायनात के उस सबसे बड़े सवाल को खोजने के लिए हमतन गोश रहेंगे। उन्हें किसी भी तरह ज़ेरे ज़मीन किसी लेबोरेटरी में बिग बैंग रूनमा करना पड़े या फिर अरबों नूरी साल दूर खला में उस एनर्जी की पहली लहर तक पहुंचना पड़े जो बिग बैंग से पैदा हुई थी। खुद हज़रात, ये एक या दो मुल्कों और चंद सौ साइंसदानों के बस का मिशन नहीं था। इसके लिए दौलत के महासागर और दुनिया का हर एक्टिव दिमाग चाहिए था, ताकि आने वाले वक्त में इंसानी आंख 13 अरब साल कबल रूनमा हुए उस हादसे को अपनी जागती आंखों से देख सके। नाज़रीन, वो हादसा जिसके अंदर इंसानी तजस्सुस के करोड़ों सवालों का जवाब छुपा है, वो बजाते खुद कौन है, उसे किस ताकत ने बनाया, इस सारे निजाम के पीछे कौन सी सुपर एनर्जी है जो पूरे निजाम को बहुत ही डिसिप्लिन से चलाती है। नाज़रीन, यूं तहकीक का एक अनोखा सफर शुरू हुआ जो हर गुजरता लम्हा अजीब से अजीब तर होता गया, यहाँ तक कि आज हम 2019 में दाखिल हुए और अभी इंसानों की कई नस्लों को उस सफर में महवे सफर रहना है। खुद हज़रात, 1952 में स्विट्जरलैंड और फ्रांस के बॉर्डर पर जीनवा के मुकाम पर 100 मीटर गहराई में दुनिया की सबसे बड़ी और महंगी तरीन लेबोरेटरी सर्न का आगाज हुआ। सर्न यानी सेंटर ऑफ यूरोपियन न्यूक्लियर रिसर्च लेबोरेटरी, जो ज़ेरे ज़मीन 27 किलोमीटर तवील है। नाज़रीन, आप इस लेबोरेटरी की अहमियत का अंदाजा इस बात से लगाइए कि 13 बिलियन साल कबल क्या हुआ था, कैसे हुआ था। जब यहाँ कुछ भी नहीं था तब यहाँ क्या था? इस सवाल का जवाब पाने के लिए दुनिया की 38 अमीर ममालिक, 177 यूनिवर्सिटियां और लगभग 3000 ऐसे साइंसदानों ने हिस्सा लिया जो अपने वक्त में माहिर तरीन थे। सर्न का स्टाफ 10,000 ज़हीनो फतीन लोगों पर मुश्तमिल था। दिलचस्पी की बात यह भी है कि वो सब गैर मुस्लिम थे। खुद हज़रात, सर्न की गहराई में हमारी ग्रेविटी फोर्स से लाखों गुना ज्यादा ताकतवर मैग्नेट ट्यूब बिछाएगी, जिसमें एटम्स और उनके पार्टिकल्स को लाइट की रफ्तार से आपस में टकराया जाता है। यूं पल भर के लिए वही सूरत हाल पैदा होती है जो 13 अरब साल कबल बिग बैंग रूनमा होते वक्त पैदा हुई थी। खुद हज़रात, यूं साइंसदानों को यह समझने में हेल्प होती है कि बिग बैंग के वक्त आखिर मैटर कैसे पैदा हुआ होगा। मैटर की ऊपरी तय यानी हमारा आसमान और दरमियानी तय यानी सियारे, सितारे और कॉमेट्स वगैरह आखिर कैसे पैदा हुए होंगे। यानी खुद हज़रात, अब आप समझ पा रहे होंगे कि कुरान में क्यों कहा गया है कि क्या काफिरों ने नहीं देखा कि हमने जमीन और आसमान एक नुक्ते में बंद कर रखे थे, फिर उन्हें खोलकर जुदा जुदा किया। नाज़रीन, अगर आयत का मफहूम आपकी समझ में बखूबी आ रहा है तो मजीद आगे चलते हैं, क्योंकि आगे की दास्तान बहुत दिलचस्प है। खुद हज़रात, सर्न की 50 साल तारीख एक इंतहाई हैरत अंगेज दास्तान है। हमारी दुनिया में मेडिकल और कम्युनिकेशन से मुतल्लिका 70% इजादात और दरियाफ्तें सर्न लेबोरेटरी में हुई, मसलन इंटरनेट, MRI, अल्ट्रासाउंड और सिटी स्कैन वगैरह। खुद हज़रात, ये सारी इजादात और दरियाफ्तें जो हैं ये लेबोरेटरी, सर्न लेबोरेटरी के अंदर हुई। नाज़रीन कलाम, कायनात कैसे बनी, बिग बैंग आखिर कैसे रूनमा हुआ, हमारे गिर्द जो सब कुछ है इसका असल खमीर क्या है, ये सवाल नहीं बल्कि एक मिराज थी, बुलंदी और अजमत की मिराज, जिसकी राह में यूरोप ने हजारों ऐसे असरार समेट लिए जो आने वाली सदियों तक उसे दुनिया का हीरो बनाए रखेंगे। मगर असल सवाल फिर भी बाकी था कि इस पूरे निजाम को किसने बनाया, क्यों बनाया, कैसे बनाया। अगरचे सर्न लेबोरेटरी में साइंसदान बिग बैंग को 80% तक समझ चुके हैं, हम एटम्स, पार्टिकल्स, मॉलिक्यूल्स, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और मैटर सब कुछ जान चुके हैं, लेकिन सवाल फिर भी बाकी है कि इन्हें किसने बनाया। इतना मुनज़्ज़म धमाका और फिर एक पूरा निजाम खुद ब खुद कैसे बन सकता है, और जब यहाँ कुछ भी नहीं था तब यहाँ क्या था। खुद हज़रात, सर्न की गहराई में 50 साल की रियाजत के बाद गैर मुस्लिम साइंसदानों को जो चीज मिली उसे आप मिसिंग मैटर, डार्क मैटर और गॉड पार्टिकल कहते हैं। यानी आम लफ्जों में समझाऊं तो कोई ऐसा मादा, कोई ऐसा वजूद जरूर है जो कायनात में दिखाई तो नहीं देता, लेकिन कायनात के हर जर्रे के अंदर वो मौजूद है। वो वहां भी है जहां कुछ भी नहीं है।
नाज़रीन, वो जो कोई भी है कायनात की हर चीज की पैदावार का जिम्मेदार है। अब कुछ लोग समझेंगे कि शायद ये रब्बे कायनात की तरफ इशारा जा रहा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं बाद में किसी वीडियो के अंदर उसकी वजाहत करूंगा। नाज़रीन, सर्न की फाइनल रिसर्च के बाद जब तक हम उस मिसिंग या नामालूम मादे को ट्रेस नहीं लेते, तब तक हम बिग बैंग की हकीकत, फाइनल हकीकत तक नहीं पहुंच सकते। नाज़रीन, यहाँ आकर सर्न की तमाम रिसर्च रुक जाती है। बिलाशुबा सर्न लेबोरेटरी के जरिए इंसान लगभग 13 बिलियन साल पीछे जाने में कामयाब हुआ है, लेकिन कायनात का पहला लम्हा कैसा था, वो धमाका फाइनल हुआ कैसे, ये जानने के लिए हम इंसानों के पास फिजिक्स के लॉज मौजूद हैं। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ठीक बिग बैंग तक पहुंचने के लिए फिजिक्स के लॉज नाकाफी हैं, क्योंकि जब कुछ था ही नहीं तो आप लॉ को किस पर अप्लाई करेंगे। दूसरी बात, जब तक हम उस गॉड पार्टिकल और डार्क मैटर को देख या महसूस नहीं कर लेते, तब तक हम बिग बैंग तक नहीं पहुंच सकते। और वो मादा, ऐसा मादा कि कायनात के जर्रे जर्रे के अंदर उसका दखल है, लेकिन खुद नामालूम है, बजाते खुद उसकी जात नामालूम है। वो आप और मुझ के अंदर भी मौजूद है। वो पूरे निजाम के पीछे, पूरी कायनात के निजाम के पीछे एक खालिक की तरह मौजूद है। साइंस उसे मानती तो है, लेकिन अभी तक उसे साबित नहीं कर सकी, और साबित किए बगैर हम बिग बैंग की फाइनल हकीकत तक नहीं पहुंच सकते। यानी लॉस ऑफ फिजिक्स अपनी लिमिट पूरी करके बेबस हो चुके हैं, और बहुत सारी कायनात खोजना अभी बाकी है। खुद गुजरात तहकीक के इस सफर में 50 साल मुकम्मल हो चुके हैं। इस दौरान मुल्कों में जंगें भी हुई, भूख और कहत भी आए, आपसी अदावत भी रूज को पहुंची, लेकिन किसी मुल्क ने भी कायनात के इस अजीम तरीन रिसर्च प्रोजेक्ट पर तावन से इनकार नहीं किया, और अरबों डॉलर की फंडिंग 50 साल से बराबर जारी है। खुद गुजरात एक नुक्ते में बंद वो दुनिया कैसी थी, फिर कैसे ब्लास्ट होकर पूरी एक कायनात बन गई। जब सर्न लेबोरेटरी ने हाथ खड़े किए तो इस मिशन को 2 हिस्सों में बांट दिया गया। पहला हिस्सा है सुपर कंप्यूटर और दूसरा है न्यू जनरेशन टेलीस्कोप्स। खुद गुजरात कैलिफोर्निया की स्लेक नेशनल एक्सीलरेटर लेबोरेटरी में सुपर कंप्यूटर के जरिए पूरी कायनात का मॉडल तैयार किया जा रहा है। और याद रखिएगा कि ये काम सर्न लेबोरेटरी से भी 100 गुना मुश्किल तरीन है, क्योंकि सर्न में हमारे पास फिजिक्स के लॉज मौजूद थे और एक बहुत बड़ा डाटा भी मौजूद था, जबकि सुपर कंप्यूटर में साइंसदान फिजिक्स के लॉज से बहुत परे नए असूलों पर काम कर रहे हैं। अब वो नए असूल उन्हें किसी भी समझ ले जा सकते हैं, लिहाजा रिसर्च के अंदर भटकने का खतरा पूरी तरह मौजूद है। दूसरी चीज, मिसिंग मैटर या डार्क मैटर, यानी हमारी कायनात का वो मादा जो ना देखा जा सकता है, ना महसूस किया जा सकता है, लेकिन वो कायनात की हर चीज के अंदर मौजूद है। उसे ट्रेसे बगैर भी बिग बैंग की हकीकत तक पहुंचना नामुमकिन है। तीसरी चीज जो सबसे खतरनाक है वो ये है कि हम कायनात को सिर्फ 5% तक जानते हैं। अब इतनी महदूद सूरत हाल में बिग बैंग तक पहुंचना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। खुद गुजरात सुपर कंप्यूटर में 3 बिलियन गैलेक्सीज और खरबों सितारों का मॉडल तैयार किया जा रहा है, जिसमें उस मिसिंग या डार्क मैटर को ट्रेसने के लिए हर चीज को एक नई अमाउंट के साथ दर्ज किया जा रहा है। तारीख में पहली बार इंसानी और मशीनी इंटेलिजेंस मिलकर ऐसी कैलकुलेशन कर रही है जिसके लिए करोड़ों सफात और लाखों कलम चाहिए, लेकिन मशीनें धड़ाधड़ उस मिसिंग मैटर को, डार्क मैटर को और गॉड पार्टिकल को ट्रेसने के लिए अपना काम कर रही है। क्यों? क्योंकि काफिरों ने नहीं देखा कि हमने जमीनों आसमान नुक्ते में बंद कर रखे थे, फिर उन्हें खोलकर जुदा जुदा किया, फिर हर चीज को पानी से पैदा किया। क्या अब भी ये यकीन नहीं करेंगे? खुद गुजरात सर्न के पहले दिन से सुपर कंप्यूटर तक ये आयत मुसलसल हकीकत का रूप धार रही है। कुरान ने पूरी दुनिया के कुफार को मुखातिब किया है। यहाँ भी, इस मिशन में भी पूरी दुनिया के काफिर आपस के सब इख्तलाफ भुलाकर इस महंगे तरीन मिशन पर सालों से एक साथ खड़े हैं। जितना फंड अमेरिका देता है उतना फंड ही चाइना भी देता है, उतना फंड रूस भी देता है, यानी सभी इस मिशन में एक साथ खड़े हैं। इंसानी तारीख के बुरे लोग, इंसानी तारीख के बड़े कत्ल, तारीख के सियाह अदवार की दहशतनाक दास्तान अभी घर बैठे ऑर्डर कीजिए। खुद गुजरात पूरी कायनात एक नुक्ते में बंद कैसे हो सकती है, ये जानने के लिए सुपर कंप्यूटर के बाद दूसरा महाज है न्यू जनरेशन टेलीस्कोप। खुद गुजरात 1990 में हबल नामी एक टेलीस्कोप खला में भेजी गई, जिसने पिछले 30 साल से बेशुमार सियारों और कहकशाओं से मुतल्लिक हमें कीमती तरीन इंफॉर्मेशन देकर हमारी फल्की तहकीक में एक जबरदस्त इनकलाब बर्पा कर दिया। इसी तरह हमने वोल्जर्स मिशन के जरिए कायनात के दूर दराज के मुकामात की तस्वीर ली।
कुल मिलाकर हम इंसानों की वो जनरेशन बन गए जिनके पास कायनात से मुतल्लिक सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन है। खुद हज़रात, फर्ज करें अगर सर्न और सुपर कंप्यूटर भी बिग बैंग की फाइनल हकीकत तक पहुंचने में नाकाम हो गए, तो साइंसदानों के पास दूसरा रास्ता क्या होगा? जी हाँ, दूसरा रास्ता है टेलीस्कोप्स। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन इकराम, जब हम स्पेस में देखते हैं तो दरअसल वक्त में हम बहुत पीछे देख रहे होते हैं। मसलन सूरज की रोशनी हम तक 8 मिनट में पहुंचती है, यानी अगर हम सूरज को देखना चाहें तो वो 8 मिनट पहले वाला सूरज होगा। इसी तरह अगर हम अपनी पड़ोसी गैलेक्सी एंड्रोमेडा को देखें तो उसकी जो शक्ल नजर आएगी वो 2 लाख साल पुरानी होगी। अब पॉइंट को समझिएगा, अगर साइंसदान किसी भी तरह कायनात में किसी ऐसी गैलेक्सी को तलाश कर लेते हैं जो बिग बैंग के बाद पैदा होने वाली गैलेक्सीज की पहली जनरेशन में से हो, यकीनन ऐसी किसी गैलेक्सी की तस्वीर कायनात में कहीं पर तो सफर कर रही होगी। अगर साइंसदान उस तस्वीर तक पहुंचते हैं तो हम बिग बैंग की हकीकत तक, फाइनल हकीकत तक भी पहुंच सकते हैं। खुद हज़रात, इसके लिए जरूरी है कि हम एक ऐसी टेलीस्कोप इजाद करें जो नामुमकिन की हदों से भी पार देखे। जी हाँ, जो नामुमकिन की हदों से भी पार देखे। नाज़रीन, हबल के बाद जेम्स वेब टेलीस्कोप इस मिशन इम्पॉसिबल को सर करने के लिए बिल्कुल तैयार है। नाज़रीन, हमारी अब तक की जो टेलीस्कोप थी वो ऑप्टिकल टाइप थी, यानी सियारों के पार और धुएं के अंदर वो नहीं देख सकती थी, सिर्फ फिजिकली ठोस वजूद उन्हें नजर आते थे। जबकि नाज़रीन, जेम्स वेब एक जदीद तरीन एक्सरे टेलीस्कोप है। ये हर चीज का एक्सरे अक्स लेती हुई उसके अंदर से पार लाखों नूरी साल दूर तक देख सकती है। ये रोशनी की उन बाकियात को भी डिटेक्ट करने की कोशिश करेगी जो बिग बैंग के वक्त पैदा हुई थी। ये मिसिंग मैटर को भी ट्रेस करने की कोशिश करेगी। खुद हज़रात, इस टेलीस्कोप को 2021 में लॉन्च किया जाएगा। सर्न और सुपर कंप्यूटर के बाद जमीन और आसमान की तख्लीक का राज जानने के लिए साइंसदानों के पास ये वाहिद हथियार है। 2021 के बाद जेम्स वेब टेलीस्कोप खला में भेज दी जाएगी और उसके बाद तहकीक का ये सफर मजीद कितना तवील होगा अभी तक कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन ये बात तय है कि एक वक्त आने वाला है जब एक आम आदमी 111 मुस्लिम साइंसदान और 100 अजीम मुसलमान फातिहीन, तारीख इस्लाम की 2 बेमिसाल किताबें अभी ऑर्डर कीजिए। वक्त आने वाला है जब एक आम आदमी भी अपने घर में बिग बैंग करवाकर छोटे छोटे सियारे और आसमान पैदा कर रहा होगा। वो तख्लीक़े अर्ज़ो समा के हर उस राज से वाकिफ होगा जिसे आज हम तो क्या हमारे जदीद रिसर्चर भी नहीं जानते। ये पूरा निजाम किसने बनाया? आज हम मजहब से हटकर इसकी वाज़ेह तशरीह नहीं कर सकते, लेकिन फ्यूचर का वो शख्स हमसे कहीं ज्यादा अच्छी तशरीह कर सकेगा। वो खुदा को इस तरह जानता होगा जैसे आप किसी अपने को जानते हैं, लेकिन फिर भी वो रब्बे जुल जलाल का इनकार करेगा। फिर कुरान उससे पूछेगा, क्या काफिरों ने नहीं देखा कि किस तरह हमने जमीन और आसमान एक नुक्ते में बंद कर रखे थे, फिर उन्हें खोलकर जुदा जुदा किया, फिर हर चीज को पानी से पैदा किया, क्या अब भी तुम यकीन नहीं लाओगे? फिर एक और आयत में हमने आसमान को महफूज छत बनाया जिसमें बहुत सारी निशानियां हैं, क्या तुम अब भी मुझसे मुंह मोड़ोगे? खुद हज़रात, ये सारी आयात फ्यूचर में एक हकीकत में ढला सवाल बनकर पूरी दुनिया के कुफार के सामने खड़ी होने वाली हैं और उनके पास इनकार का कोई रास्ता नहीं होगा। रब्बे कायनात उन पर हर चीज को खोल देंगे ताकि कल क़यामत को वो कोई जवाब पेश न कर सकें। खुद हज़रात, अगर आप ये समझते हैं कि कुरान माजी, हाल और फ्यूचर का आईना है तो मेरे मुताबिक इस आयत की तशरीह यही बनती है जो मैंने की है। बाकी अगर कोई दोस्त किसी और डायरेक्शन में सोचता है तो वीडियो बनाकर मेरी इस तजज़िये को रद्द कर दे, मुझे उससे खुशी होगी और इस्लाह का मौका भी मिलेगा और उसके लिए सदका जारिया भी होगा। खुद हज़रात, ये थी हमारी आज की वीडियो जो खासी तवील हो गई और ये आपको पसंद आई होगी। मैं चाहूँगा कि आप इसको दूसरों के साथ जो है शेयर कीजिएगा और इस वीडियो के लाइक बटन पर जरूर क्लिक कीजिएगा। नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा क्योंकि कमेंट से मुझे आपके राय का पता चलता है, तो कमेंट जरूर कीजिएगा। अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह।